हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष आर्ट्स अनवल। मैं आशुतोष कुमार शर्मा आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और बढ़ाते हैं बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सीरीज के सोशल साइंस के तीसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले दो पार्टों में हमने 10-10 करके 20 क्वेश्चन देख चुके हैं और उन 20 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बना चुके हैं। तीसरे पार्ट में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे और 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बनाने का ट्रिक जानेंगे, तरीका जानेंगे और 50 क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन क्लास को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन और इस मॉडल सेट का 21वां क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, ये क्वेश्चन है। दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, और ये लोग 6 अप्रैल 1930 को दांडी के समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून को भंग किया और इसी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस आंसर का सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए, जिसमें 1930 में, 1931 में और 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हुए। इसमें एकमात्र 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, जबकि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब और किसने किया था। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, जबकि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए बंगाल का विभाजन किया था। उसके 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें कौन कौन देश थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें 2 गुट थे। पहला गुट केंद्रीय शक्ति थी और दूसरा गुट ध्रुवीय राष्ट्र थे। ये प्रथम विश्व युद्ध की बात है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे और ध्रुवीय राष्ट्र थे। तो ये डिफरेंट आप लोग जरूर मालूम कीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, केंद्रीय शक्ति, ध्रुवीय राष्ट्र या मित्र राष्ट्र या ध्रुवीय राष्ट्र। तो आइए, मित्र राष्ट्र में यूएसए था, सोवियत संघ था, फ्रांस था और ब्रिटेन था, जबकि ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी था, जापान था और इटली था। ये जर्मनी, जापान, इटली ध्रुवीय राष्ट्र में हुए, जबकि मित्र राष्ट्र में यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश हुए। तो क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो इनमें से जो भी मित्र राष्ट्र नहीं होगा, ऑप्शन में से नहीं होगा, वो आंसर होगा। जहाँ तक जर्मनी शायद ऑप्शन में दिया है, तो आंसर जर्मनी होगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था और इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास और प्रथम सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था। तो कुछ आविष्कारों के हमें अपना नाम लिख देते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। तो पहला इसमें नाम आता है जॉन के का। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। इसके बाद नाम आ जाता है हम्फ्री डेवी का। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। उसके बाद नाम आ जाता है जेम्स वाट ने वाप्स इंजन का आविष्कार किए थे, जबकि एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किए थे। तो इस तरह से पावर लूम का आविष्कार जो है एडमंड कार्टराइट होगा। ये होगा आपका सही आंसर, एडमंड कार्टराइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई। क्वेश्चन है न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई।
तो इसका सही आंसर होगा कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति अमेरिका में लागू हुई थी। वहाँ पर 1933 से लेकर 1938 तक न्यू डील नामक आर्थिक नीति को लागू किया गया और इसे लागू करने वाले राष्ट्रपति का नाम था रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने अमेरिका में न्यू डील नामक आर्थिक नीति की घोषणा की थी। 1933 से 1938 तक यह लागू रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो इसका सही आंसर होगा कि अमेरिका सोवियत संघ के विघटन के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। आप सभी को मालूम है कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और विघटित होकर यह पूरे 15 देशों में बंट गया और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसे हम लोग रूस के नाम से जानते हैं और सोवियत संघ का स्थान रूस ने लिया, लेकिन रूस की स्थिति उस समय अमेरिका से डाउन हो गई, इसलिए महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभरा। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका या यूएसए। आज के लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले मालूम कर लेते हैं कि दक्षेस है क्या। तो दक्षेस दक्षिण एशिया में आने वाले राष्ट्रों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए बनाया गया एक संगठन है जिसे सार्क के नाम से भी जानते हैं। सार्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि दक्षिण एशिया में सहयोग के लिए बनाया गया एक संगठन का नाम है दक्षेस, जिसे हम लोग इंग्लिश में सार्क भी कहते हैं। और इसमें टोटल 8 देश है। ये 8 देश भारत के अड़ोसी पड़ोसी हैं। एक तो हो जाएगा भारत, इसके बाद पाकिस्तान, इसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये आपके 8 देश हैं इसके सदस्य, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो इसमें से जो ऑप्शन में नहीं होगा वही आंसर सही होगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हमारा उत्साह बढ़ाएं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए कल तक इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार।